गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। मेरे को जो भी आप प्रॉब्लम्स अपनी इश्यूज़ बता रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, किसी की डी ट्रिपल एस प्रिपरेशन में, किसी के घर पे आई नो कि बहुत सारा काम है। जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर के काम से इतनी घिरी हुई हैं, बच्चों के काम से इतनी घिरी हुई हैं कि वो एग्ज़ाम में टाइम नहीं दे पा रही हैं। एंड सिमिलरली जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, टीचर्स हैं ऑलरेडी, उन लोगों को अपनी जॉब से इतना सारा काम मिल जाता है। प्राइवेट स्कूल्स एज़ यू नो कि समर ब्रेक ऑलमोस्ट ओवर है, आपके एक दो दिन में स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, वो उस चीज़ से परेशान होंगी। बट इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी हमें पढ़ना है। एज़ यू नो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं ऑलरेडी डी ट्रिपल एस भी अपना कैलेंडर रिलीज़ कर चुका है। एंड आपके जो एग्ज़ाम्स हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के, आपको पता है जुलाई का एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो गया है। पीजीटीज़ के कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं जुलाई में हैं, और जो बाकी के पीजीटीज़ के एग्ज़ाम बचे हैं वो अगस्त में होपफुली हो जाएंगे। आप मान के चलिए 20-22 अगस्त तक आपका पीजीटी पूरा फिनिश हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टर्न जो आएगी वो टीजीटीज़ की आएंगी। तो टीजीटीज़ वाले जितने भी हैं आपके पास अभी भी इनफ टाइम है। जो पीजीटीज़ वाले हैं, आई नो आप अपने रिवीजन मोड में होंगे, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। एंड मॉक टेस्ट के टाइम पे आपको एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतनी जल्दी जल्दी में हम टाइम देखते रहते हैं ऊपर कि हमारा टाइम निकल रहा है, तो हम कई बार आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बट स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि जो भी आप अटैम्प्ट करें वो सही करें, क्योंकि आपको अटैम्प्ट भी बढ़ाने हैं और आपको ये भी देखना है कि मेरा जो भी क्वेश्चन मैं कर रही हूँ वो कर रहा हूँ ये वो ठीक भी होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड फोकस ऑन योर वीक एरियाज़, कहाँ कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ कहाँ पे आप एकदम अटक जा रहे हैं, उन चीज़ों उन टॉपिक्स की आप लिस्ट बना के रखिए कि मेरे को ये वीक टॉपिक्स हैं, मुझे ये करने हैं। सी हमें पहले से ही पता है जो हमारा वीक पार्ट है, तो हमें उसी पे पहले ध्यान देना चाहिए। एंड उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको लेके मत बैठिए, उसको छोड़ के आगे चलिए। क्योंकि आपको अगर हम एक ही क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा लग जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम जो होगा 200 क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड ये मैं बताऊँ प्रैक्टिकली 200 क्वेश्चन कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता, एक नॉर्मल कैंडिडेट भी। बट फिर भी हम अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 160 170 करके आ रहे हैं, तो कम से कम हमारे 150 क्वेश्चन एकदम सही हों, क्योंकि हमें सिलेक्शन का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है साथ में। एंड जो टीजीटीज़ वाले हैं आपके पास अभी फ़िलहाल पूरा जुलाई और अगस्त का पूरा 20 तक मान के चलिए आपके पास पूरा इनफ टाइम है। एंड मैं होपफुली यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितने भी टीजीटीज़ वाले हैं वो अपना सिलेबस जो है जुलाई 31 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगस्त आपका पूरा रिवीजन मोड होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आप अपना टाइम टेबल कैसे अरेंज कर सकते हैं। चाहे अगर आप वर्किंग हैं तो आई नो कि 7 घंटे, तब भी मैं आपको यही बोलूँगी अगर आप वर्किंग हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है, आप पढ़ाई के टच में रहते हैं, तो आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आप लोग फिर भी 7 घंटे ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो स्कूल में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको जनरल पेपर को भी हम जनरली स्कूल में अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट जनरली स्ट्रॉन्ग होता है। एंड टीजीटीज़ हैं तो हमारा 6 to 10 का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। 11th-12th हम पढ़ते नहीं हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो 11th-12th तो आपको घर पे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड जो बाकी है हमारा जनरल पार्ट हम नहीं पढ़ाते हैं, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, आपका जीके है। तो इसको आपको इक्वल टाइम देना है, घर पे इतना फोकस करना है कि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो 6 to 10 आपका प्रिपेयर हो रहा है, बट घर पे रह के आपको उन 7 घंटे के अंदर 11th-12th एंड आप लोगों का पार्ट 1 आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपका पार्ट 1 का सिलेबस जो होता है आपको पता है वो फिक्स्ड होता है, और पार्ट 1 आपको मेरिट बनाने में, आपकी अच्छी मेरिट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए पार्ट 1 को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो दिन के एंड जो हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू यू कि आप लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी इतना हार्ड वर्क कर रही हैं डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम के लिए। बट हार्ड वर्क थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा सा आपको अपने लिए भी करना पड़ेगा। एज़ यू नो कि हम लोगों को, हाउस वाइफ्स को मैं आप लोगों को बोलूँगी, ऑल्दो मैं कभी हाउस वाइफ नहीं रही हूँ, हाँ कोविड टाइम पे मैं 1 साल घर पे रही थी क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, बट मैंने हमेशा वर्किंग रही हूँ। बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हाउस वाइफ की, क्योंकि मैं वर्किंग के साथ साथ अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं ही पूरा करती हूँ। एज़ कोविड में मैंने अपनी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दोनों को खो दिया था, एंड सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे और मेरे हस्बैंड पे आ गई है। तो इसीलिए मैं भी जानती हूँ पिछले 3 साल से कि घर को मैनेज करना एक हाउसवाइफ के लिए कितना डिफ़िकल्ट और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप लोगों को मैं यही बोलूँगी अपने लिए 7 से 8 घंटे ज़रूर निकालें पढ़ाई के लिए। हेल्प लेनी पड़ेगी, जो काम नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। हर चीज़ को परफेक्शन मत देखिए
कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। या तो आप अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर सकते हैं एट अ टाइम, या अपनी घर के कामों पे कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ी टाइम के लिए, 2 महीने के लिए थोड़ा सा काम चलाऊ काम कर लीजिए, चल जाएगा। ज़्यादा सफाई में मत घुसिए, ज़्यादा अच्छे खाने के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा सा सबको बोलिए कि थोड़ा आपके साथ कोऑपरेट करें अगस्त तक, सितंबर तक। और फिर उसके बाद जो भी उनकी डिमांड्स होंगी, विशेस होंगी, वो आप लोग उसके बाद पूरी कर सकते हैं। एंड 8 घंटे के अंदर से आप लोगों को पता है 4 घंटे अपने जनरल पार्ट को दीजिए, जनरल पेपर को दीजिए, एंड अपने 4 घंटे मेन सब्जेक्ट को दीजिए। अब 4 घंटे जो आप जनरल पेपर को देंगे, मैं सच बताऊँगी, उसमें से मैं ये बोलूँगी रीजनिंग को 1 घंटा और मैथ्स को 1 घंटा रेगुलर बेसिस पे दीजिए। क्योंकि जब आप रीजनिंग और मैथ्स को स्पीड रेगुलरली करेंगे 1-1 घंटा, तो आप लोगों की स्पीड इंक्रीज़ होंगी। क्योंकि ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप सोचेंगे ना मैं 4 दिन बाद करती हूँ, 1 दिन बाद, नहीं। आप रूल बना लीजिए कि 1 घंटा मुझे रीजनिंग, 1 घंटा मुझे मैथ्स करना ही करना है। अब इस 1 घंटे के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। आपको पता है रीजनिंग के भी कितने सारे टॉपिक्स हैं, तो एक एक टॉपिक उठाइए, आज से लॉक कर लिया 1 घंटा, ठीक है। कल आप कैलेंडर कर लीजिए 1 घंटा, ठीक है। अगले दिन सीरीज़ कर लिए 1 घंटा। ये चीज़ का रूल बनाइए, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली विद मैथ्स 12-15 टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक, मैं मानती हूँ कि एक टॉपिक 1 दिन में नहीं होगा, ठीक है, 2 दिन में ले लीजिए, पर हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस करिए। ये नहीं कि जो आ रहे हैं हम बाबा वही कर रहे हैं, हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस करिए। पर 1 घंटा 2 घंटे का ये रूल आपको करना ही करना है। रीजनिंग मुझे 1 घंटा पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हिल जाए, और 1 घंटे मुझे मैथ्स करना ही करना है। उसके बाद जो आपके अगले 1-1.5 घंटा 2 घंटा बच रहे हैं, आप उसमें से 1 घंटा जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं, या 1.5 घंटा जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं। कई बार 4 घंटे नहीं मिले। और अगर आप लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, तो आप ऐसा करिए कि आप वीकली टाइम टेबल बनाइए, सिर्फ 1 हफ्ते का बनाइए। और अगर एक हफ्ता भी नहीं कर पाते, मैं तो ये बोलूँगी फिर डेली टाइम टेबल बनाइए। मतलब रात को 11 बजे 12 बजे सोने से पहले कल का शेड्यूल बना लीजिए, फिर अगले दिन का शेड्यूल रात को 11 बजे बना के सोइए। ये भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिन में 9 घंटे पढ़ने को मिल रहा है तो वेल एंड गुड। पर जिस दिन आप लोग कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, मतलब 6 घंटे पढ़ने को मिल रहा है, तो फिर अगले दिन उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करिए, आधा घंटा एक्स्ट्रा करके। एंड आपके जो बाकी के 4 घंटे बचे हैं, उसको आपको सब्जेक्ट को देना बहुत ज़रूरी है। आप ये मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट को भी पूरा फोकस करना है, क्योंकि आपकी जो मेरिट होगी वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के बनेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन जब सब्जेक्ट का करेंगे, ये 6 to 8 बाबा मत करिए। 6 to 8 का बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मुझे लगता है कि हर एक टीचर को, चाहे आप हाउसवाइफ हैं चाहे आप वर्किंग हैं, आपको 6 to 8 का बेस, दैट इज़ अ बेस, और वो सबको क्लियर होना ज़रूरी है। जो आपके मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं 9th 10th 11th एंड 12th। आप ये मान के चलिए। तो 9-10 पे फोकस करते हैं, जो वर्किंग है वो टच में है। आप लोगों को तो मैं यही बोलूँगी आप 11th-12th करिए सबसे पहले। और जो हाउसवाइफ्स हैं जो टच में नहीं है पढ़ाई के, आप लोग प्लीज़ 9-10 को करिए, 9-10 का सिलेबस कंप्लीट करिए। जब आप 6 to 10 तक कर लेंगे, आप ये सोचिए कि आपकी 60% जो तैयारी है ना वो हो चुकी है। अब आपको करनी है 40% और 30% और तैयारी जो 11-12 से होगी। तो उन सिलेक्टेड चैप्टर्स को मार्क करके रखिए। अब तो आप लोगों के पास पूरा DSSB का सिलेबस भी आ गया है, आपको ये भी पता है। आप उसके अकॉर्डिंगली जाइए, एंड ओल्ड NCERT से आपको प्रिपेयर करना है, नहीं नई NCERT पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि न्यू NCERT जो सिलेबस आपने देखा होगा, 9th के काफ़ी सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, 10th के काफ़ी सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम डायरेक्ट 11th में आ रहा है, तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है वो करना। आप लोग पुरानी NCERT को फॉलो करिए। हमारे लिए कोई सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है। हमें जब 11th-12th पढ़ना है तो हमें 9th तो करना ही करना है, 9th-10th करना है। तो आप ओल्ड NCERT को ही फॉलो करेंगे, न्यू को नहीं करेंगे। उसके बाद इतना सब करने के बाद कोशिश करिए सबसे पहले अपना, ऐसे मत करिए कि पूरी बुक्स कर रहे हैं। पहले बायो लेके बैठे हैं तो 9th के चैप्टर्स बायो, फिर 10th के, 11th के, 12th के। एंड बायो तो मैं आपको यही बोलूँगी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, बायो तो पक्का अपना बैकग्राउंड तो करना है। जैसे मेरा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री करना है। और फिज़िक्स और बायो में से आप बायो को करिए। बायो का अभी तक जो देखा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बायो के पूछे जाते हैं, तो बायो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और फिज़िक्स को क्या करिए, या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिर्फ 9-10 कर लीजिए, इनफ है। 11th-12th का अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि कोई डिफरेंट टॉपिक सिलेबस में है, तो फिर आप लोग 11th-12th से वो कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम बच रहा है। बट मैंने ये आपको अगेन बोलूँगी, क्वांटिटी इतने पे मत जाइए। मैंने इतना सारा सिलेबस मैं सारा करके जा रही हूँ। आपने जितना किया है, आपको कितना परफेक्टली आता है। अगर हम लोग 80% करके जा रहे हैं, तो 80% ऐसा होना चाहिए 100 में से कि 80% में से मैं कहीं भी क्वेश्चंस कर लूँ, आपको आंसर्स आने चाहिए। समझ रहे हैं? क्वालिटी
क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है कि अगर मैं 6 टू 10 करके जा रही हूँ तो 6 टू 10 में से कहीं से भी किसी भी पेज से अगर आपको क्वेश्चन का आ जाए तो आपको आना चाहिए। वो ऑरेंज कलर के आप लोगों ने देखा होगा, ग्रीन बॉक्सेस बने हैं, ब्लू बॉक्सेस बने हैं, ऑरेंज बॉक्सेस, उन बॉक्सेस में से तो इतने क्वेश्चन आते हैं, तो वो बॉक्सेस को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट बॉक्सेस होते हैं एनसीईआरटीज़ के अंदर, चाहे मैं साइंस की बात करूँ, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन मैं आप लोगों को यह बताऊँ, जब आप लोगों का सिलेबस हो जाए, आपको मैं बोलूँगी अगर 1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। मॉक टेस्ट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड पे फोकस करना है, ऐसा इन दोनों को साथ लेके चलना है। कई बार इवन मुझसे भी होता था, मैथ्स का क्वेश्चन बहुत आसान मेरे को आता था, बट जल्दी टाइम देखते देखते मैं केयरलेस मिस्टेक्स कर जाती थी, जो बहुत बच्चों वाली गलती थी। ये आपको अवॉइड करनी है। अगर 200 में से आप 160 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि 155 160 क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो स्पीड और एक्यूरेसी को आपको साथ लेके चलना है, बहुत ध्यान से। ऐसा होना चाहिए कि पहली बार में ही क्वेश्चन आपने इतने ध्यान से उतारा है, इतने ध्यान से सॉल्व किया कि आंसर आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा आंसर नहीं आया, इतना आसान क्वेश्चन था, फिर हमें उस क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, फोकस सिर्फ वहीं पे होना चाहिए, नंबर्स को ठीक उतारना है, क्योंकि मैथ्स में ये गलतियाँ करते हैं, हम क्वेश्चन ही गलत उतारते हैं और फिर आंसर हमारा गलत आता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, तभी आप 200 के 200 क्वेश्चन हालांकि कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पर मैं मान के चल रही हूँ 170 180 क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। देन आपका जो पार्ट 1 के अंदर है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत स्कोरिंग है, जो हर एक बच्चा आसानी से कर लेता है। इन 3 सब्जेक्ट्स के सिलेबस पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद आइए मैथ्स मैंने आपको बता ही दिया, रेगुलर करना ही करना है, आप 20 क्वेश्चन नहीं गवा सकते हो। मैथ्स मैंने आपको ये भी बताया, जिन जनरली बच्चों का मैथ्स और जीके कमज़ोर हो रहा है, मैंने आपको बताया राकेश यादव सर की क्लासेस, अगर आप टाइम वन वर्क देखेंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है। बस आपको टाइम देना पड़ेगा, 1-1 घंटे की एक क्लास है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। आप ये मत देखिए कि इतनी सारी क्लासेस हैं, मेरे को तो 4 दिन 5 दिन लग गए, कोई बात नहीं, 1 महीने में मैथ्स का सिलेबस पूरा होगा ना, आप 1 महीने में करिए, बट उसको करिए, देखिए, आपको सारे कंसेप्ट धीरे धीरे समझने आने लगेंगे। शॉर्टकट्स बताए हैं कैसे आप, क्योंकि आपको पता है 30 से 35 सेकंड आपको एक क्वेश्चन करने को मिलेंगे, तो शॉर्टकट्स इस तरह बताए गए हैं कि आप लोग 30 से 35 सेकंड तक क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकें। सिमिलरली जीके का मैंने आपको 3 चैनल्स बताए थे, फिनोलॉजी विद प्रिया जैन, इसमें से आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। देन आप लोगों का जो क्रेज़ी जीके ट्रिक्स है, इसमें आपका ज्योग्राफी भी है, आपका हिस्ट्री भी है, आपके जो भी फेमस आपके ऑथर्स हो गए, आपके फेमस फोक डांस हो गए, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी, फोक डांस हो गया या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कल्चर्स, इन सब के बारे में दे रखा है। एंड देन आप लोग एनसीईआरटी मंत्रा से भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो शॉर्टकट हैं। अगर टाइम है तो शॉर्टकट्स पे आप एक नोट्स बना सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत ज़रूरी करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या, आप मॉक टेस्ट करते रहें, मगर एक क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार ऐसा होता है हम दिल पे ले लेते हैं कि मैं निकाल के रहूँगी। ऐसा नेचर अपना बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि हमें बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अपनी एग्ज़ाम से पहले ये प्रैक्टिस बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है छोड़िए, उसको आगे बढ़िए। उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे ईगो के चक्कर में हमारा सारा पेपर छूट जाए, ठीक है। एंड पेपर करते टाइम उन क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, तो उन टॉपिक्स की आपको रिवीजन करनी है। मतलब एग्ज़ाम से पहले इसी महीने अपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सारी कमियां ढूंढ लीजिए, ताकि आप उन पर फोकस कर सकें। एंड फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर दोबारा रिवीजन करिए। एंड हफ्ते का एक दिन संडे ऐसा बनाइए जिसमें आप कुछ भी नया ना करें, जो पीछे 6 दिन किया है उसको सिर्फ रिवाइज़ करें, चाहे अपना सब्जेक्टिव हो, चाहे आप अपने जनरल पेपर की बात कर रहे हो, ठीक है। अपने टाइम टेबल को जब बनाएंगे तो उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे। आपको किसी भी तरह 8 घंटे निकालने हैं, हाउसवाइफ्स जितनी भी हैं और जो वर्किंग वाले हैं वो 7 घंटे, मैं बोलूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, हाउसवाइफ्स को भी हालांकि टाइम नहीं मिलेगा, बट फिर भी 7 से 8 घंटे निकालिए, उनको फ्लेक्सिबल करिए। एंड मैं ये बोलूँगी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से पहले अगर आपके 2 घंटे पढ़ाई के निकल जाते हैं ना, उसके बाद आपका घर के काम में भी इंटरेस्ट आएगा, आपको अपने स्कूल जाने में भी, स्कूल जॉब में भी इंटरेस्ट आएगा, तो आपको ऐसा रखना है। एंड उसके बाद 11-12 बजे के टाइम पे 2 घंटे निकाल लीजिए, मतलब अपने दिन के लंच से पहले 1:30-2 बजे के बाद 4 घंटे अगर आपके पूरे हो गए ना, उसके बाद फिर आप 4 घंटे आराम से निकाल लेंगे। और जो अब हमारे कौन है, हमारे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं, आप लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी, अपने स्कूल जाने से पहले 2 घंटे की पढ़ाई आप सुबह करिए,
उसके बाद आने के बाद 6-7 घंटे की पढ़ाई आपको करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। और हमारी न्यू वैकेंसीज़ भी DSSB की आ रही हैं, उसके लिए भी काफ़ी इंतज़ार है। तो उसके जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल होंगे वो उसकी अकॉर्डिंग ही चलेगा। अभी एज रिलैक्सेशन का कंफर्म नहीं है, जैसे ही एज रिलैक्सेशन का कंफर्म होगा फॉर फीमेल्स मैं डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। टिल द टाइम मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग आप संदीप सर से पढ़ सकते हैं अध्ययन मंत्रा में, हिंदी आप राहुल सर से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश आप नीतू मैम से पढ़ सकते हैं, शी इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। जीके का मैंने आपको चैनल बता दिया एंड मैथ्स का आपको मैंने चैनल बता दिया है। बट स्किप कर करके वीडियोस अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली मैथ्स में भी आंसर्स डायरेक्टली मत देखिए, क्वेश्चन पढ़ के पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। बट अगर मैथ्स बिल्कुल ही ख़राब है तो पहले आप सर से समझिए 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन वो सेम ही देंगे, फिर आप खुद सॉल्व करिए उसको। वीडियो को वहीं पे स्टॉप करके फटाफट आप करिए। वो वीडियो 1 घंटे की है बट आपकी आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो तो एक एक चीज़ को समझा रहे हैं। पर आपको आता है तो अपनी स्पीड पे सॉल्व करिए, उसके बाद डायरेक्ट आंसर देखिए, ठीक है। शॉर्टकट ज़रूर सीखिएगा उनसे। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।